वेलकम टू आवर चैनल बायो फॉरएवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एड्स की। एड्स क्या है, एचआईवी वायरस क्या है, ये कैसे मुंतकिल होता है, उसकी अलामतें क्या है और एहतियाती तदाबीर क्या है और उसका इलाज क्या है, आज हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एड्स एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम है, एक बीमारी है जो एचआईवी वायरस की वजह से होती है। अब एचआईवी वायरस क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये एक किस्म का वायरस है जो एड्स को लाहक करता है। अब ये वायरस कहाँ पाया जाता है और इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो सबसे पहले ये एक किस्म का रेट्रो वायरस होता है। इसका जीनियाती मादा, इसका जेनेटिक मटेरियल सिर्फ आरएनए होता है। और खास बात ये कि ये सिर्फ इंसान के खून में ही जिंदा रह सकता है। कौन सा वायरस? एचआईवी वायरस। ये इंसान के खून में ही जिंदा रह सकता है, इसलिए ये बीमारी सबसे ज्यादा नहीं बल्कि 99% जो है तो ये इंसानों में होती है और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एचआईवी वायरस। यह वायरस जो है तो सेहतमंद इंसानों में जो है तो मुतासरा शख्स के ब्लड के जरिए, सीमेंट के जरिए मुंतकिल होता है। यानी इसका जो जिसे कहेंगे हम कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मुतासरा शख्स है, अगर वो किसी को ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसके जरिए ये सेहतमंद शख्स में वायरस मुंतकिल होगा और सेहतमंद शख्स को एड्स लाहक होगा। अब अगर हम बात करें तो ये कैसे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करता है, कैसे ये हमला करता है? तो हमारे जिस्म में जो CD4 सेल्स होते हैं तो ये उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कमजोर होने लगता है। यानी हमारा जो दिफाई निजाम है तो दिफाई निजाम को ये कमजोर कर देता है। जब दिफाई निजाम कमजोर हो जाता है तो दूसरे मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस भी हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं और तरह तरह की बीमारियां हमें लाहक होती है। यानी एड्स एक आम बीमारी नहीं है। अगर हम उसकी डिटेल स्टडी करें तो एड्स के साथ बहुत सारी बीमारियां भी इंसान के जिस्म में जन्म लेती है, क्योंकि जब इम्यूनिटी सिस्टम ही हमारा कमजोर है तो दूसरी बीमारियां ऑटोमेटिकली लाहक होगी। कोई भी अगर जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है तो उसको दिफाई निजाम है ही नहीं, दिफाई निजाम नहीं है तो वो बीमारियां लाहक होगी। तो ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करता है, हमला करता है और इंसान को कमजोर करता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे मुंतकिल होता है, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके जराए क्या है। तो जराए की बात करें हम तो सबसे पहले जो है तो पहला सोर्स है इसका कि इन्फेक्टेड पर्सन, अगर किसी शख्स के जिस्म में यह वायरस पहले से अगर मौजूद है, वो शख्स अगर दूसरे को ब्लड डोनेट करता है या फिर उसकी इस्तेमाल करी हुई चीज, जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो शेविंग वगैरह कर रहा है, ब्लेड वगैरह का यूज कर रहा है और दूसरा सेहतमंद शख्स वही ब्लेड का इस्तेमाल करता है तो उसमें भी ये मुंतकिल होगा। इसके अलावा अगर कोई लेडीज में अगर ये एचआईवी वायरस मौजूद है और वो इन्फेक्टेड है तो मिल्क के जरिए, दूध के जरिए और उसके सलाइवा के जरिए ये नवमौलूद बच्चे में भी मुंतकिल हो सकता है। तो ये थे इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम उसके देखेंगे अलामतें कि भाई कौन सी अलामतें हैं जो एड्स होने पर जाहिर होती है। तो सबसे पहले आम जिस्मानी थकान, इंसान हमेशा थका हुआ रहता है। इसके अलावा जो है तो कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती है, वजन कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, कम होने लगता है, दिन ब दिन, महीना ये वेट ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम होने लगता है। इसके अलावा लिम्फी गुदूद पर सूजन आती है। उसके बाद रात के वक्त जिल्द पर, स्किन पर पसीना आने लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट सोचने समझने की सलाहियत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी अपनी जो मेमोरी रहती है वो लो हो जाती है, कमजोर हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती है और मुसलसल डायरिया और निमोनिया इस पेशेंट में पाया जाता है। तो ये थी उसकी अलामतें। अलामतें के बाद है एहतियाती तदाबीर।
कि भाई इससे हमें बचने के लिए, एड्स से बचने के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को HIV है, तो जिनसी ताल्लुकात से परहेज करना चाहिए, जिनसी ताल्लुकात नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो अगर शेविंग करता है, दाढ़ी बनाता है, कटिंग बनाता है, तो उसको जो औजार लग रहा है या ब्लेड वगैरह लग रहा है तो उससे परहेज करना चाहिए, यानी उसको एकदम गर्म पानी से वॉश करना चाहिए या फिर उसको यूज ही नहीं करना चाहिए। तो ये उसके एहतियाती तदाबीर है। एहतियाती तदाबीर के बाद है उसका तशखीस, कि भाई इसकी कैसी जांच की जाती है। तो उसके लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है एलिजा टेस्ट, एलिजा जांच है। एलिजा जांच के जरिए भी इसको डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद और एक टेक्निक है वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक, इसके जरिए भी HIV की जांच की जाती है। अब है आखिरी, इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, एड्स का कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन HIV वायरस की नमू रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन है। जैसे मिसाल के तौर पर टेनोफोविर, ये एक मेडिसिन है। इसके अलावा जो है तो EFV और 3TC वगैरह वगैरह, ये मेडिसिन है जो HIV वायरस की जो है तो ग्रोथ को रोकती है, उसकी नमू को रोकती है, और ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने देखे एड्स, HIV वायरस कैसे फैलता है, कैसे मुंतकिल होता है, उसके बाद उसकी अलामतें, एहतियाती तदाबीर और इलाज। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।